माताओं बहनों, पृथ्वी सार्वभौम धरती के राजा परीक्षित है, लेकिन उहुल का चीज डरागे मृत्यु का चीज के डर। तो संसार में सबसे बड़े अगर भय है तो का के भय है? मृत्यु के भय। बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े रंग आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। एक दिन तो सबको चले जाना है, लेकिन अंतिम समय लग कैसे अच्छा बनाना है ये परीक्षित जी महाराज से समझे ल पढ़ी सुने ल पढ़ी ओकर कथा ला। अंतिम समय में अपन बेटा जन्मे जल सब कुछ राज्य सौंप दी और गए काकर शरण में संत ब्राह्मण के शरण में गए हैं और जा करके पूछी महाराज मृय मानस से किम कर्तव्यम, मरने वाले ला का करना चाहिए। अब देखो माताओं बहनों, जौन खा के आहा तुमन ना वो इसमें डकार मारी, हाँ या ना? हाँ, अगर कोई मूली खा के आए है तो सामने वाले डकार मूली क्या है, कोई बढ़िया खाए तो उसका डकार अच्छा है, आदत करियो का डकार। अब प्रश्न काकर ने पूछा थे परीक्षित जी सुखदेव जी, और सुखदेव जी का खा के आए है? ब्रह्म के बीज खा के आए है। तो ओकर मुख से पहला शब्द का निकल ही तुम ध्यान से सुना, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवीत सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। कौन सा शब्द निकली? वरियाने सते प्रश्न। व यानी ब्रह्म के बीज, वह सही तो ब बने है ना, तो ओकर मुंह से जौन खा के है वही डकार। अरे जीवन भर जो भगवत गुणगान करे है, माँ के गर्भ में के साल ले रही? बोलो जोर से, 12 साल। सोचो जब भगवान स्वयं दर्शन दे आए है, ओह प्रश्न के जवाब देते तो पहला ओकर अक्षर ही निकले है तो वह निकली ब्रह्म के बीज। माताओं बहनों, यही 7 दिन है, रविवार से लेकर सोमवार, कोई में हर कोई ला गुजर जाना है, सब ला चले जाना है। लेकिन परीक्षित जी के प्रश्न सार्वभौम सब्बर प्रश्न ए मेरे कितना सुंदर कहत है। अभागा ये जीव जौन है मोह ग्रसित हवे, सब के सब हमन हमेशा अपन जीवन कामा गवा दिए, मोर बाद ओकर का होही? बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। सबके समय वही गुजर गए के नहीं? आज भी संपत्ति का करबड़ जोरा था अपन नहीं, मोर बाद एकर सोचो। अपन ख्याल अभी भी नहीं है, हमला चिंता का कर है मोर बाद ओकर का हो बाहर संसार। सोचो मोर इतना बड़े परिवार, मोर इतना बच्चे, अब एला कैसे संभालबो? अब अंतिम समय भी आ गया, आखिरी समय में भी हम लोग भगवान याद नहीं आए। अभी भी का सोचते हमन एक गाँव अपन बहुरिया बुला लेते हैं, लड़का बुला लेते हैं, ओला देख लेते हैं, एला देख लेते हैं। लेकिन परीक्षित जितना बड़े राजा है सब कुछ त्याग दी और गंगा नदी के तट में गए और जा करके माताओं बहनों सुखदेव जी महाराज के शरण के आश्रय ले ली। सुखदेव जी महाराज कहिस के राजा परीक्षित मरने वाले ला का करना चाहिए? दे धुआं भगवान बसला ना थोड़ा हटा दे, हमर दुश्मन है। हाँ, और जानबूझ के जलाए हो हत रहे दे खासा वासा महाराज ऐसे कही तो होना चाहता। 3 बात के अभ्यास करे ल पढ़ी। हम सब मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहत है ना, हाँ या ना? तो क्या अभ्यास करना चाहिए? तो भागवत जी में स्पष्ट सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी बताते, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब जन बोला है कौन कौन सा 3 बात के अभ्यास करना है आप सब। सबसे पहले श्रोतव्य बोलो, दूसरा बोलना, दूसरा बोलो कीर्तितव्य, तीसरा बोलो स्मर्तव्य। का एक अर्थ श्रोतव्य है यानी सबसे पहली सुनो,
का कहते ऐज बसला हम नहीं कर, सुनना कोई नहीं चाहे लेकिन बोलना हर कोई। जबकि का लिखा है मरने वाले में सबसे पहले, अरे सबसे ज्यादा अगर कथा सुने के रसिया है तो कौन है बताओ? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणी अति विद्यावान, जेकर अंदर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दिन। सोचो वो तक कथा हम सुनत है और हमन तय दूल्हा तो नहीं बताए महाराज, ए हमारी यहाँ कलश ले दैसे ले जाते हैं, वहाँ जैसे चौक पुराते तू दैसे नहीं करा है हमारा। अरे उत्के में जीवन काबर गवाना तुम लोग, खास कर तुमन जो बैठे दैसे मुड़ी ढक तेन में काबर उसके पीछू पड़ गए संसार में दुहा दैसे होते दिहा दैसे। अरे ये सोचो सामने जौन बोला थे ओकर एक बात पर पकड़ लेवा तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन तुम वही आड़न तिरछन लधर था कभी नहीं। जबकि का लिखा है, स्पष्ट लिखा है सबसे पहली श्रोतव्य, जो जितना ज्यादा सुनेगा उतना ही दूसरे को सुनाएगा। और सबसे अच्छा वक्ता वही होता है जो सबसे अच्छा श्रोता होता है, जो अच्छा सुनही वही अच्छा बोलही। और लेकिन महाराज ए मन बड़ा चंचल है, माने नहीं ना, सुने के मन नहीं करे ना, काबर काहे कि हम माया में फंस चुके हैं बहुत ज्यादा। तो देखिए माताओं बहनों, जब तुमन ए मन ला मोड़ना है कथा की ओर सुने बर तो का करेल पड़ी? लोहा कस कठोर तो बना डारे है, लोहा ला कैसे मोड़िया? अगर हंसिया बनाना है तो सबसे पहले ओला गरम करेल पड़ी ना, आया ना, गरम करिया बन जाए हंसिया। कैसे मुड़ी? ओला ठोके ल पड़ी। अब ठोके ल पड़ी, अब ठोके के बाद अब ओला जेती मोड़ देवा। ओइसने सबसे पहली अपने बुद्धि ला गरम करो। कैसे? विरह के आग में तपाओ। हे भगवान तक मोला कब मिलबे, हे राधा रानी तक कब दर्शन देबे, हे महामाया तक कब नजर आवे, ये तपा डालो अपने आप को। अब उमा विवेक के ठोकर ला मारा। इतना दिन जीवन में तक का बर भटके रे, हाँ इसको इतना ठोकर मारो, इतना ठोकर मारो कि अब वो अपने आप मुड़े के लायक हो जा है, तो अपने आप हम भी अच्छा श्रोता हो जा। एकरे नाव लेके कहत है माताओं, सुखदेव जी परीक्षित जी कहीस कि सबसे पहले श्रोतव्य, जितना ज्यादा हो सके भगवान की कथा को सुनो। तुलसीदास जी तक तो कहत है, तुलसीदास बाबा अपन बुद्धि ला सठ कहे, महामूर्ख हस्ते कहते अपन बुद्धि ला कहते तोर माथा सठिया है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। इसके महाराज अब बताओ मरने वाले ला क्या करना चाहिए? तो अब फिर कहते तोला अब चार बात के अभ्यास करे पड़ी। कौन कौन से बात बताई? जीतासनो जित श्वासो जीत संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार योधिया। बहुत ध्यान से सुना है बात ला, ठीक है? पहली बात का समझ आई? श्रवण पहले सुनो, दूसरा कीर्तितव्य, कीर्ति के बखान करो, और तीसरा स्मर्तव्य यानी अब स्मरण करो। ये समझ आगे सब लोग? हाया ना बोल के मुड़ी डोलावा ना हो, हाँ ठीक है। अब दूसरा बात का समझाते सुखदेव जी परीक्षित जी ला, सुनो अब क्या करना है? सबसे पहले जीता सनो, बोलो। देखो हम जब बुलवाथन ना भागवत के एक एक अक्षर तो बोलना चाहिए। श्लोक आर्धम श्लोक पादम वाह, आधा श्लोक भी अगर बोला ना एक अक्षर तब बोल तुम्हार कल्याण हो जाए। बोले करा, ठीक है? चलो बोलो। जीता सनो, जीता श्वासो, जीत संगो, जितेंद्रिय। तो चार बात के अभ्यास करना है। सबसे पहले जीतासनो मतलब आसन ला जीतना चाहिए। हमन एक गद्दी में बैठे बैठे के घंटा बोलथन, हाँ पाठ के घंटा करे सबेरे सुनता पाठ में सुने कोई चोंगा में के घंटा बैठे हैं, तो हमन कैसे बैठ गए? ए दे लिखा है भागवत में, सबसे पहली काला जीतो, आसन को जीतो, तब तुहर पूजा हुआ है, तब तुहर कल्याण। और तुम उसके अभिज्ञे भर में 3 घो बदल डाले होगा, ऐसे दिसे कर सही के गलत
आधा से ज्यादा दाई मन देखा ना लमार लमार के बैठ गई आए भर है, अभी कथा शुरू तक नहीं हुई। काबर जीते चलिए कभी आसन ला, तो सबसे पहली उपाय बताई जीतासनो, आसन को जीतो। और एक बात ध्यान रखना शैलेंद्र भैया, जेन आसन में तुमन बैठे है कथा सुना तो आसन में कोई दूसरा भी नहीं आना चाहिए, एक अभ्यास करना है। घर में भी पूजा अगर करे तो आपके आसन में कोई नहीं होना चाहिए। हमारे महाराज में सब अपन अपन आसन कामा बेग में धर के रखे थे, जहां भी जाए मन अपन आसन में बैठी। आप हमरो कमरा में जहाँ तो हमारा आसन अलग है, पूजा करबो तो अलग से बिठा के ही करबो। आसन सबसे पहली जीतना है, जीत आसनो। चाहे तुम वज्रासन में बैठ के बन जाए, चाहे पद्मासन में बैठ जाओ, चाहे सुखासन में बैठ जाओ, जैसे भगवान के भजन करो, लेकिन सबसे पहले आसन को जीतो। एक नाम लेके लिखी सुखदेव बाबा कहते जीत आसनो, और दूसरा का कहते जीत श्वासो। ओकर बाद श्वास ल जीतना है। श्वास ल कैसे जीते जा सकत है, तो कहते श्वास ल जीते के नाम लेके प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करना चाहिए, कुंभक पूरक रेचक। प्राणायाम सब जन जानता, एक नाक ल बंद करना है, दूसरे छिद्र से श्वास लेना है, दोनों बंद करना है, पहले वाले में से श्वास छोड़ना है। ये क्रिया लगातार करना यही हरे का प्राणायाम। तो प्राणायाम परम बलम। श्वास अगर जितना है तो प्राणायाम करना है, जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना करना है भगवान से कि हर श्वास में प्रभु तोर ही नाम निकले। हर श्वास श्वास में भगवान के नाम निकलना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए माताओं बहनों भक्तों। अब ओकर बाद लिखा है संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जौन हमर ना हो सके। लेकिन कब हो पाए, हमला शरणागति रखे जरूर पड़ी, शरणागति करेल पड़ी। लेकिन शरणागति काकर करना है तेकर बारे में बताते। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। देखो माताओं बहनों भक्तों, शरणागति कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमेशा काकर शरण में जाना चाहिए भैया, जो शरण्य है। राम जी काकर शरण में गए, सब जन याद करो। हाँ, एक तो भगवान दो में रखता ना कुर्सी में, तो सब जन दो ही कति पूजा करती, और ये मेरे करते सबके ध्यान हुई कति हो जाते। बोलो राधे राधे हो जाते ना। और हमार गाड़ी सुपर फास्ट भगत है, और बीच में कोई आए तो एक्सीडेंट नहीं हो जाए। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, तो एक नाम लेके कोंटा में ना हमन बोले रही था, लेकिन हमारे कहना कोई मान भी नहीं करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो। मैं नामों की पुनः पुनरावृत्ति करता हूँ। मोतीलाल कौशिक जी लिमतरी, संजय कौशिक जी बिरकोना, लाला कौशिक जी रमतला, कौशिक जी पान, प्रफुल्ल कौशिक जी हरदीकला, आप सभी शीघ्रता करते हुए मंच पर उपस्थित होंगे। शीघ्र 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 शीघ्रता करते हुए सभी आएंगे जिनका भी नाम मैंने यहाँ लिया है। और जो भी सम्मानीय जन जो यहाँ कथा श्रवण करने उपस्थित हुई हैं, जितने भी श्रोतागणों में जो भी मंच पर आना चाहती, जितनी माताओं में से अगर कोई भी मंच पर आना चाहती तो आपका भी बिल्कुल स्वागत है। आप भी आकर के महाराज जी आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके पश्चात पुनः चलो बोलो राधे राधे। माखन मिश्री मैं शाम को खिलाऊंगी। बोलो। और का खवात है, और का खवात है, देखा सोचा थे ये करहो, और खवात का है। जैसे तुम्हारो मन लगे हो है, बढ़िया महाराज लोग बुलाए रहते तो 56 प्रकार कुछ कहीं खवाते, लेकिन हमारे भगवान ने एक ठीक खवाता तुमन का इलायची दाना ज्यादा होगा तो लाई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, है कि नहीं। कतको बड़े कतको बड़े कतको बड़े तू निकल जावा, गौटिया के बाद और का होतेगा।
वो ये बड़े का कतको हो जाए, लेकिन बाठी तो का बाठी गुस्सा झन दादा, नहीं तो मोर चढ़ोतरी कम हो जाए। लेकिन बाठी तीन लाइट बाठी, अरे भैया जलेबी बांट देवा, एक दिन कुछ बांट देवा रे, 6-7 क्विंटल तो कम हो धान। अब हम गारंटी देते, देखा तुम्हारा धान अपने आप इधर ही बढ़ जाए, बांट के तो देखा गिनती में अपने आप तो करके देखना चाहिए। चलो बोलो, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, बोलो श्याम। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे सब गाया करो बड़े भाव से, दोनों हाथ उठाओ सब लोग और पुकारो, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अच्छा, जिनको जिनको ठाकुर जी के ऊपर विश्वास है, जिनको जिनको लगता है कि मेरे घर भी श्याम आ गए हैं और मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, उन लोग झूम के आनंद करते हुए आज बताओ, चलो हमको भी बता दो आज कि ठाकुर जी आपके घर आए हैं। चलो बोलो, हो मेरे झोपड़ी के भार आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भार आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, हो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, ओ श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। विदुराली का सोते थे, भगवान ला छिलका खवाते और बैठाए का है उल्टा पीड़वा में, और सोचत का है देखो, श्याम झूलेंगे तो पलना सजाऊंगी। अच्छा, पीड़वा में बैठा रहे हो, देखो ये विदुरानी है, ये भाव होना चाहिए। भगवान के लिए कर पाओ चाहे मत कर पाओ, लेकिन सोचो तो, विचार करो। सब लोग हाथ ऊपर करो और झूलाओ झूला आज बड़े भाव से। श्याम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भार आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भार आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। जय जय। श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, श्याम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, श्याम आएंगे,
आएंगे। मेरे झोपड़ी के भार आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। और अब विदुरानी जो मुख्य बात कहत है ठाकुर जी के सामने, आज सब लोग बोलना और गाते गाते बोलना हमारे साथ। सब लोग बोलो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। बोलो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं श्याम को खिलाऊंगी। मिश्री मैं श्याम को खिलाऊंगी। ओ प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे संग मेरे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। जोर से बोलो। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। अगर प्रागट्य हो गए सतरूपा और स्वयंभू मनु जी महाराज, जेकर से हम सब मनुष्य कहलाएं, मानव कहलाएं। अब देखिए माताओं बहनों, बाएं हाथ से प्रकट हुई कौन? वाम भाग से सतरूपा देवी और दक्षिण से पुरुष मनु जी महाराज। इकर द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। माताओं बहनों, मनु सतरूपा के द्वारा ही मानवीय सृष्टि के विस्तार हुई है। एकरे नाव लेके ना हम सब मनु के पुत्र और जौन अपन आपला मनु के संतान नहीं माने, उनकर से जाके पूछा था काकर संतान चीचे के बोलो राधे राधे। हम सब किसके संतान है? जोर से बोलो। मनु। एकरे नाव लेके मानव कहलाथन। ठीक है। अब आगे मनु जी महाराज के तीन बेटी हुई। तीन बेटी के नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। दो बेटा हुई जेकर नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। इकर द्वारा ही सृष्टि के रचना आरंभ हो है। माताओं बहनों, मनु जी महाराज के द्वारा एक दिन के बाद देखिए माताओं बहनों, मनु जी महाराज ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, महाराज सृष्टि के रचना तो हम करना चाहत हन, लेकिन सृष्टि के रचना करबो कहाँ? जल में हो है रचना के थल में जी। बोलो बोलो। अरे जोर से बोलो। जल में के थल में? थल में ना, तो अभी तो चारों तरफ जल ही जल है। थल कहाँ है? तो अचानक पता चली कि ये धरती ला तो हिरण्याक्ष लेके चल दिए है। अरे अब ए मेरा चालक विदुर जी महाराज पूछिस के हिरण्याक्ष कौन है? महाराज एकर कथा बता देवा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी ने पूछा थे, महाराज कौन है हिरण्याक्ष? तो देखो माताओं बहनों, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय नाम सबको। एक बार के बात है, भगवान वैकुंठ आदिपति के द्वारपाल दूजन हैं। का नाम? सब लोग बोलो। जय विजय। ये चारों भैया सनकादिक ऋषिगण ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों पहुंच गए। आज अपन पिताजी यानी वैकुंठ आदिपति के दर्शन करबो। जैसे ही पहुंची तो द्वार में ये दोनों के दोनों रुकवा दी। ध्यान से देखो माताओं बहनों भक्तजनों, दोनों रुकवाई। रुको रुको रुको, अंदर नहीं जा सकते। तो ये सनकादिक ऋषिगण मन श्राप दे दिन। कहा श्राप दिन? जाता है राक्षस हो जा, राक्षस हो जा, राक्षस हो जा। कितना बार बोलीस? 3 बार। वही दोनों द्वारपाल में राक्षस बन के आई। तो पहली बार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे बार में रावण और
कुंभकर्ण, तीसरे बार में दंतवक्त्र और शिशुपाल, और तीनों के नाम से भगवान अलग अलग अवतार धारण करे हैं। तो देखिए माताओं बहनों, अब ये हिरण्याक्ष कौन है एक बारे में बताई। तो कहा थे एक बार के बात, कश्यप ऋषि के पत्नी दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, विनीता, ये सब कश्यप ऋषि के पत्नी हैं। जे माँ दिति नाम के जो पत्नी है, शाम के बेला और शाम के समय जा करके कहे लगे ऋषि जी ला, कश्यप ऋषि कहे इसके मोला संतान चाहिए। सब दीदी मन कान खोल के एक बात सुन ले, भैयों मन सुन ले, सबो जन जितना बैठे हैं सब जन सुन ले, कान में बड़े करके। सायंकालीन कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। शाम के समय गर्भ धारण करिया तो जो संतान पैदा हुआ है तेन दुष्ट पैदा हुआ है, ये गारंटी दी है भागवत। 4 काम शाम के समय मना करे, संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जय, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। का मना करे शाम के समय? आहारम यानी भोजन, मैथुनम यानी मैथुन क्रिया, निद्रा यानी सोना, और स्वाध्याय यानी अध्ययन खुद। ये 4 काम कब नहीं करना चाहिए? सायंकाल। का हो है? आहारम जायते व्याधि, शाम को भोजन करे जाए तो रोग उत्पन्न हो है, हाँ या ना? होते ना? मैथुन क्रिया करिया तो दुष्ट संतान पैदा हुई है, तय बात है। शाम को अगर सो जा तो तुम्हें लक्ष्मी के नाश हो जाए, और चौथा स्वाध्याय करिया तो विस्मृत हो जाए, जो कुछ पढ़े थे भुला जाए। और कलयुग में 4 काम होते कि नहीं? कब होते? जितना ट्यूशन तेन सामे कर बोलो राधे राधे। जते जन भूख लगत है तेन सामे चल जाते, चला चाट खा बोगे। अवे ते हम मना कर जन सुता तो रात भर 4-4 बजे तक इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते, शाम को सुता थे। सब मना कर, सही बात के गलत बात बोलो नहीं करना चाहिए। ये 4 काम है, और 4 काम भागवत जी में स्पष्ट मना करे है कि नहीं करना चाहिए। ये अपन आपला इतना ज्यादा काम वासना में लिप्त हो गए माताओं बहनों, दीदी महारानी अपन आप नहीं रोक पाई, और जाकर के कश्यप ऋषि कही के मोला संतान चाहिए। कश्यप ऋषि कही कि नहीं भैया, ये शाम के समय भगवान भोलेनाथ अपन गढ़ के साथ निकलते, मैथुन के समय नो है, ए समय हमन कोई क्रिया नहीं कर सकन, ए समय भजन करे जाए, अपन आप नहीं रोक पाई। इतना क्रोध में आगे कश्यप ऋषि आकर के श्राप दे दी कि जा ते गर्भ तो धारण जरूर करबे, लेकिन जो संतान हो है तेन दुष्ट हो है। माताओं बहनों, वो गर्भ धारण कर ली। कालांतर में एक नहीं 2 जन लड़का आगे गर्भ में, और गर्भ में जब आई 1 साल 2 साल के महीना माथे लड़का में गर्भ से बाहर नो, आज 100 साल हो गए। बोलो राधे राधे। के साल काबर बाहर नहीं आते, का श्राप दे है कश्यप ऋषि। ये दोनों दुष्ट हो है, तो कोई चाहिए कि दुष्ट लड़का बाहर है? कोई भी माँ चाहिए नहीं चाहे ना कि मोर लड़का दुष्ट जो जन्म दे तेन दुष्ट होए, राक्षस होए, पापी होए, कोई नहीं चाहे, नहीं आए दी। लेकिन गर्भ में इतना जलन होए लगे, आसपास के सब क्षेत्र में देवता मन जलना प्रारंभ हो गए, हाहाकार मच गए। अब वो लड़का पैदा हुई तो भैया मूछा दाढ़ी समेत आए, बिना मूछा हम नहीं देखे हैं दादा, है ना। लेकिन अब 100 साल में जो आए हैं तेला तुम विचार कर ले, वही मन तो राक्षस है। आई हाहाकार मच गए। वही दोनों कोने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप धीरे धीरे बड़े हो गए। हिरण्याक्ष गए हैं माताओं बहनों जा करके, ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े वरदानी है, दैत्य मन सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे दी हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा बल लेके आगे, सब जन देखो मोर सामना करने वाला कोई नहीं है, हाहाकार मचा दिए है। सब देवता मनेती होती खोंदरा में गुफा में जा जाकर लुकाना प्रारंभ करी। कहत है देवी त्रिशौ हेम किरीट कोट भी, जब हिरण्याक्ष रेंगे तो पहाड़ मन तक ऐसे ऐसे कांपे। सोचो इतना बड़े ऊपर मुकुट है कि पहाड़ के ऊपर मुकुट दिखाए। सब होती होती भागे लग गए, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दी। अंततो गत्वा ए दिग्विजय करने जब जावत है माताओं बहनों, स्वर्ग में हमला कर दी। देख लो स्वर्ग में जाकर के गदा उठा ली, अट्टहास करे है। इतना जोर से अट्टहास करी इसके बिना लड़े सब के सब देवता मन वाले भाग के माताओं बहनों, देवता मन के अपमान करके वापस ले गए।
कुछ नहीं मिली तो अंततो गत्वा समुद्र के अंदर प्रवेश करी, चारों तरफ जल ही जल। समुद्र के अंदर दिख गए वरुण भगवान। बोलो वरुण भगवान की, जोर से बोलो जी। वरुण देवता मिली तो वरुण देवता कहते आजा मोर हाथ खजुआत है, मोला लड़ैया अभी तक नहीं मिले। वरुण देवता कहे मैं बुढ़ा गए हूँ दादा, मोला लड़े बड़े नहीं आए। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ी तो एक जन वीणा धर के आगे नारायण नारायण। हिरण्याक्ष कैसे नारायण नारायण कहने वाले पिया चल मोले दूधी हाथ लड़ दे। नारद जी कैसे मोला लड़े नहीं आए, मोला लड़वाया थे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और सही तो बात है जी, नहीं लड़े आए, मोला लड़वाया थे। कैसे, कहाँ है तेरा नारायण? कहीं दिखाई नहीं दिस कुछ। अंततो गत्वा का करीस, कुछ नहीं दिखाई दिस तो धरती ला एक स्थान में देखे है हिरण्याक्ष वाला उठाईस और उठा करके लेके भागे लग गए। भागी सब देवता मन फिर आश्चर्यजनक हो गए। नारद जी जा करके देखी, सब खबर ला बता दी ब्रह्मा जी ला। वो दैत्य ऐसे ऐसे करे, धरती ला लेके चले गई। चारों तरफ जब हाहाकार हुई, सब देवता मन ब्रह्मा जी के शरण में महाराज ये हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली हो गए, कुछ करा महाराज कुछ करा। ब्रह्मा जी अचानक विचार करी। ब्रह्मा जी जब विचार करी देखी अच्छा ये हिरण्याक्ष का करतूत है। कोई समय अचानक जोरदार ब्रह्मा जी ने छींक आई। ब्रह्मा जी ने जब छींक आई, ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से छोड़कर साक्षात भगवान नारायण 12 अवतार के रूप में प्रकट हो गए। बल 12 नारायण भगवान की जय हो। सुअर के रूप में कितना छोड़कर हमर भगवान अति सुंदर विराट रूप में बदल गए। छोड़कर माताओं बहनों जैसे ही बड़े हो गए भागे। ए जंगली सुअर कहाँ भागता है कहते, बोलो राधे राधे। काके भगवान ला हे जंगली सुअर तू कहाँ भागता है? भगवानों के ही वराह नारायण। अरे ग्राम सिंह बोल मैं आता हूँ। ग्राम सिंह कालक नहीं थे जानता? कैसे भैया कौन जानते? हाथ उठाओ। ग्राम सिंह यानी गांव के शेर? अरे नहीं, ग्राम सिंह यानी कुत्ता संस्कृत में। बोलो राधे राधे। हमार संस्कृत एक नाम लेकिन बहुत बढ़िया है, अगर नामो बड़ा धन्य है। वरा नारायण ने कही इसके तय अरे गांव के सुअर, वो कही से हौरे गांव के शेर। बोलो राधे राधे। गांव शेर कौन नहीं थे जो दिन भर? हाँ ग्राम सिंह कही के रुक मैं आता हूँ। भगवान देखो विराट रूप बना लिए है वराह नारायण भगवान। वहां पहुंच के माताओं बहनों सुंदर, लेकिन समय सूर्यास्त होने वाला है और सूर्यास्त के समय काकर शक्ति बढ़ जाते भैया संध्या वाले मन के। बोलो राधे राधे। हाँ उनकर शक्ति भारी बढ़ जाती। तुम देखे हो मतलब राक्षस मन के तुम मनाओ कुछ ढंग समझिए। राक्षस मन के शक्ति भारी बढ़े लग जाते। शाम के बेरा में देखिया तो युद्ध होना दोनों के प्रारंभ हो गए। भगवान तुरंत एती ले जावत है हिरण्याक्ष मारे के नाव लेके देखा। हिरण्याक्ष देखी तो अपन गदाल उठा ली, गदाल उठा करके भगवान ला मारे है। भगवान ने जब मारी तो भगवान के जो शस्त्र थे नीचे गिर गए। सब देवता मन डरा गए। देवता मन लगी के हे भगवान हाँ महाराज शाम के बेरा इकर शक्ति आऊ बढ़ जाए कुछ करा। भगवान समझ के सारे देवता मंदिर आ गए। भगवान तुरंत अपन स्वरूप में आईस और हिरण्याक्ष जा करके अपन हाथ में जैसे ही प्रहार करे है करेण कर्ण मूलहन यथा त्वाष्ट मरुत्पति है। कान के नीचे मारी के ओई में रोकर आंखी बाहर आ गए। ओई में हिरण्याक्ष के उद्धार हो गए। एक और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जाओ बिटिया तुम खुश रहना, लो आशीष हमारा। जाओ बिटिया तुम खुश रहना, लो आशीष हमारा। सोचो तो विचार करो। हाँ आज 9 बेटी एक साथ जावत है और करदम ऋषि देवहूति दोनों के दोनों अश्रुपात करत हुए बेटी ला देखत देखत कहत है बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बिटिया तुम खुश रहना, लो आशीष हमारा। जाओ बिटिया तुम खुश रहना, लो आशीष हमारा।
तुम्हारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल न पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हुई पराई रहा न तुम पर अब अधिकार हमारा, कोई पराई रहा न तुम पर अब अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आज देखो बोलो श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भयदारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज कंज श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भयदारुणम। ये भगवान के स्वरूप है। कैसे? नव कंज समझ आगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। ये जन्म मरण के चक्कर में वास्तविक में हम लोग बार बार फंसना है। एक बात सुन लो माताओं बहनों, बेटा तो सारा उपदेश से मैं एक ही निष्कर्ष निकाले हूँ। कौन सा निष्कर्ष? अहो बतो स्वपचतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम। ते पुस्तपस्ते जुहुवः सुस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। माता देवहूति कहते, देखो जी, अगर कोई चांडाल है, क्या है? जोर से बोलो। चंडाल भी है, लेकिन वो दिन भर यदि भगवान के नाम लेवत है, सुनो ध्यान से, और यदि कोई ब्राह्मण है और सिर्फ घूमत है, कोई कर्म नहीं करत है, तो ओकर ले बढ़िया चंडाल कहत है। बोलो राधे राधे। सुन लो, भगवान के नाम की इतनी महिमा है। ब्राह्मण धर्म में हो तो ब्राह्मणत्व में जियो। अरे माला धर के घूमो ना भैया। ब्राह्मण माला धर के घूमी तो अगर पूजा हुआ है कि का हुआ है? तुमन बतावा। पूजे च न करिया। ब्राह्मण अगर कथा कही तो अगर पूजे च न हो है, तो ब्राह्मणत्व के ध्यान रखना चाहिए माताओं बहनों। धीरे 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 बात मैया जी ने समझ आई। अब मैया जी ओई में पिघलना प्रारंभ हो गए। पिघल करके एक नदी के रूप में परिणित हो गए। वो नदी के नाम है सिद्धिदा। सब लोग बोलो। सिद्धिदा नाम की नदी बन गए और वो नदी जा करके सागर में समायोजित हो गए। वही सागर के नाम है गंगा सागर। कपिल भगवान वही में गए तो जोर से बोलो, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोलो गंगा सागर धाम की, कपिल भगवान की एक बार जरूर जहा। कौन कौन जहा? नहीं जाओ।
चलो दोनों हाथ उठाओ सब लोग, सब जन उठाओ, पीछू वाले मत तो चलो सब लोग बोलो, हे भगवान कथा के बाद हम वृंदावन, गंगा सागर, हरिद्वार कोनो न कोनो कोटि जरूर आबे। अबे तो तुमन बोल दिए है ठाकर सामने और संकल्प कर दे है और कहीं नहीं जा, फिर धान चाउर के पीछू भागिया। 3 बोरी में बेचा तो तू विश्वास नहीं कर है, एक जन के टिकट आना जाना सब हो जाए, बोलो राधे राधे। ट्रैक्टर धर फिर उठ के खा, फिर जाम करिया, का मतलब? अरे घूम के तो आओ, जा करके देखो वृंदावन घूम के आओ, ये जितना जगह की कथा बताता हूँ, गंगा सागर घूम के आओ, जहाँ भगवती महारानी सिद्धिदा नदी के रूप में देवहूति मैया परिणित हो गए, जहाँ साक्षात भगवान कपिल नारायण आए। अभी कौन सा दिन आने वाला है? 14 तारीख, 14 जनवरी। कहाँ मना था वो दिन? मकर संक्रांति। ये यही दिन है, आज के दिन नदी है जाकर के सागर में समा है। बोलो गंगा मैया की। यही 14 तारीख एक नाम लेके खूब तिल से स्नान करना चाहिए, तिल बांटना चाहिए। और हमारे गुरु जी के वही दिन बर्थडे, बोलो चकाचक राधे राधे। हाँ, तो 14 जनवरी के दिन सब जन बहुत आनंद के साथ लड्डू सब लोग बांटना भी चाहिए और स्वयं तिल से स्नान भी करना चाहिए। एक तरह से सुंदर कल्याण हो गए माताओं बहनों। तो मुरली वाले से जिसका संबंध है, तुमन बोलो, तुमन मत बजा कोई आए जब तक कि मन नहीं गाया। 3 दिन हो गए मुलाकात। ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसे। तो भैया आनंद चाहिए तो काकर से संबंध बनाए पड़ी मुरली वाले से। ये बात ल देवहूति मैया ल स्वयं कपिल भगवान बोलिस कि माँ तबे पूर्ण होवे जब भगवान नारायण के साथ प्रेम कर ले, जुड़ जाओ। ज्यादा विधि के चक्कर में, ज्यादा सेवा के चक्कर में भागे की आवश्यकता नहीं है। एक प्रार्थना तुहर मन सो, भगवान से जितना ज्यादा प्रेम करो। लड्डू गोपाल जेकर जेकर घर में है, सब बच्चा मन लइका मन सुन लेवा, सवेरे सवेरे कम से कम ये लड्डू गोपाल को नहलाओ। नहलाए के बाद जब तुहर घर में भोजन बनत है वही भोजन ला खवावा। अब तुम लहसुन प्याज डाले है, कोई बात नहीं, लहसुन प्याज ला मत लावा, भात और दही लगा देवा, भात और दूध ला। हम जहाँ जहाँ कथा के आए हैं ना, रिकॉर्ड जाके वहाँ के पूछिया एक आज भी लइका मन सवेरे बलौदा बाजार क्षेत्र में जितना कथा हो है, हर एक लइका स्कूल जाए पहली फोन करते हो, वीडियो कॉल में दिखाते महाराज आज रे कपड़ा पहना है, हम जाते ठाकुर जी की सेवा करे भी रहे। एक लइका स्कूल में नहीं जाए, कोई लइका पूरा वो क्षेत्र में। सोचो आई हमार कथा के जीत। अब यहाँ ले कई के जाबो तुम फिर कर ले वही हाल हो जा, तो हमार कथा के का अर्थ निकली? अरे भैया लड्डू गोपाल है कि नहीं सब घर में? बोलो जोर से, पटाओ में ना। तो रामचरितमानस रखा है लेकिन खुलना नहीं है, पढ़ना नहीं है। लड्डू गोपाल रखा है, वो इसमें परे है करिया पोतावत। हमारे ठाकुर जी ला देखा अतके गोरिया हुआ है तुम्हारी आके रोज नहाते पंचामृत में तुम्हारे घर में आते तो कौन उसका दूध दही खर्चा करी। हम कथम जाथन तो नहाथन बढ़िया अपन घर में लाइची दाना जोन बनी दार भात खवाथन, तुम्हारे घर में केला मंगो सुंदर। आगे मैत्री जी महाराज, विदुर जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, मनोस्तो सतरूपाया तीसरः कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता प्रसूतिरिति विश्रुता। अभी मंझली बेटी के बारे में तुम सुने हैं मनु महाराज के, जेकर नाम है देवहूति। देवहूति के लड़का के का नाम? कपिल भगवान। सब जन कथा सुने हैं ना। सबसे मनु महाराज के बड़े बेटी के नाम है आकुति। सब लोग बोलो। आकुति के बिहाव होइस
रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के आश्रय लेके, पुत्रिका धर्म का अलग ही थे, पहली संतान जो हो है तेना लड़की के बाप के हो है, एकर आश्रय लेके बिहाव हो गए। देखिए माताओं बहनों, जब रुचि प्रजापति के घर में हुई तो इकरे घर में साक्षात भगवान यज्ञ के रूप में आ गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ के बिहाव का कलंक हो है दक्षिणा, जोर से बोलो, यज्ञ के बिहाव का कलंक हुई एकरे नाव लेके कुछ भी यज्ञ कराओ तो दक्षिणा देना आवश्यक होकर बिना अपूर्त माने जाते हैं। ठीक है माताओं बहनों, सुंदर। अब बिहाव हो गए यहाँ आगे तोष प्रतोष भद्र इत्यादि लइका वगैरह हो है यज्ञ जी महाराज के। अब सुखदेव जी कहत है विदुर जिला, सुखदेव जी परीक्षित जिला और मैत्रेय मुनि विदुर जिला प्रसंग बताते हुए कहत है कि अभी कथा बताए रहे ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि जी, देवहूति के बेटी अनुसुईया है ना, इनका लंग बिहाव हुई से अभी सुने हैं ना विदा करके, लेकिन इकर घर में संतान नहीं हुई, लड़का नहीं हुई। मैत्रेय मुनि गए तपस्या करे के ना हो, क्षमा अत्रि मुनि गई तपस्या करे के ना हो, लेकिन और तपस्या करे जब गई एक देवता ने बुलाई इसको, एक जन आके मोला लड़का दे देवागा, लेकिन तीनों देवता प्रकट हो गए। कौन कौन? जोर से बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लइका प्रकट हो गए। वरदान मांग लेवा अत्रि जी कही लइका बन के आ जावा, तीनों जन तथास्तु कह दी, सौ कह दी, तीनों जन, और तीनों जन लइका बन के आ गए। बोलो राधे राधे। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और तो ब्रह्मा के अंश से जो 19 हुई है चंद्रमा, बोलो चंद्रदेव की। भोलेनाथ के अंश से जो 19 हुई है दुर्वासा, बोलो दुर्वासा ऋषि की। और साक्षात विष्णु भगवान के अंश से आई हुई है कौन है? बोलो दत्तात्रेय जी महाराज की। ये दत्तात्रेय मुनि साक्षात नारायण के अवतार है, बोलो दत्तात्रेय भगवान की। 24 अवतार के क्रम में इकरो वर्णन आते माताओं बहनों। सुंदर दत्तात्रेय जी के आगमन हो गए। अच्छा, तीनों लइका कैसे आई? का बन के? छोटकन लइका। अब लइका बन के आई तो तीनों कहत है माँ हम लोग भूख लगत है। देखो तो माँ कही दूध पीना है तो दूध ऐसे नहीं पियाओ, हाँ तुमन अभी छोटकन रूप दिखाए है, अब तुमन अपन पेंट कपड़ा सब कुछ ल उतारे पड़ी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तीनों लइका देख ले अपन स्वरूप में आगे दूध पिए के नाव लेके पूरा कपड़ा वपड़ा उतार के दाई के। ये भारत भूमि धन्य है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तक यहाँ के दाई मन देखा कैसे बना दी। छोटकन लइका और अपन दूध पियाए बर अपन सुंदर स्तन के पास ले आए और तीनों लइका बर माह लगा दी। इसका माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। तीनों देवता झूला में झूलावत है, देखा कितना सुंदर। अब तीनों देवी ऊपर खोजिन हमर देवता मन कहाँ है? ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवी मन देखी सुपल तीनों देवी ये दद्दा तीनों जन लइका बन के खुश रही। यहाँ तीनों अग बका गए। तीनों देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, और आके का मांगी? माता हमें पति दे दो विनती हमारी। और वाह रे अनुसुईया मैया, जोरदार ताली बजाना। रुको रुको रुको। तीन पुत्र तीन वधु आए तेरे अंगना। देखे हो कभी ऐसा दर्शन? तीनों देवता मन का बने हैं? पुत्र, और घर में तीन जन बहुरिया। आगे बजाओ ताली, बोलो अनुसुईया मैया की। एक जन नहीं, तीनों देवता और बेटा बहू सब एक साथ है। देखो, तीन पुत्र तीन वधु आए तोरे अंगना, झूल रहे तीन देव बनकर के ललना। ये भारत भूमि ऐसा अनुसुईया मैया, वही अनुसुईया मैया है ना जो सीता मैया ला कपड़ा दे से, वही है ना माँ। एला हमेशा पहन के रखिया करके जौन नौधा भक्ति के बारे में बता है। सोचो, ये अनुसुईया मैया है माताओं बहनों।
आज इकर यहाँ तीनों देवता आइन जेमा दत्तात्रेय जी के वर्णन आए हैं जो 24 अवतार में भगवान है। ये माताओं तो कभी भी एक बात याद रखना, तीनों देवता ला अलग नहीं समझना है, हमर नजर में अलग दिखाई देते, लेकिन चलो सब लोग मिलके गाओ। प्रणव अक्षर के मध्य, बोलो ये तीनों के अलग तीनों शिव जी के आरती काला काला थे। चलो एक लाइन गा के बताओ जल्दी। हाँ, ओम जय और ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ठीक, अच्छा एक और बात गाओ तो। एकानन, एकानन कौन है? बजा दो ताली अपन। हम गाथन भर महाराज, एक लोटा जल और सारी समस्या का। हाँ, एकानन चतुरानन पंचांगो। कौन एकानन है? चतुरानन कौन है? पंचानन कौन है? तो काकर आरती गा था तुम। अच्छा चलो एक बात गाओ तो। दो भुज छोटे के नाम में प्रसूति, जोर से बोलो। जेकर बिहाव होई काकर साथ, तो कहा थे दक्ष प्रजापति के साथ। बोलो जोर से। ये दोनों अलग अलग है ना, रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति और एकर घर में कौन लड़का आगे? हाँ बोलो, सती महारानी की एक जन नहीं 16 बेटी हुई। देखो फिर बेटी के कथा आ गया। हाँ, तो भागवत में पूरा बेटी के गुणगान करे गए। एक दो बेटी नहीं, कितना जन बेटी हुई? छोटा परिवार सुख का सार। 16 जन है बिचारी मन, देखा सुंदर। 16 जन में 13 के बिहाव हुए धर्म के साथ। काकर साथ? काबर 13 के साथ धर्म। अच्छा एक साल में कितना महीना होते? हाँ? पुरुषोत्तम मास आ गया तो 13 महीना। तो ये 13 धर्म काबर दे गई? साल में 13 महीना, अगर पुरुषोत्तम महीना आ गए तो 13 महीना हो गए। 13 महीना धर्म करना चाहिए। 13 महीना धर्म के काम करो तो आपके घर में भी माताओं बहनों धर्म के जौन मूर्ति नामक पत्नी ओकर गर्भ से भगवान साक्षात नर और नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नर नारायण भगवान की। कौन है? हाँ, आज मंगलवार तक कोई का। बोलो हनुमान जी महाराज की। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। वो आगे करिए, हम गाना था पहली गुणगान कर डाले हम। हाँ, तो ये नर और नारायण भगवान कहाँ विराजमान है? बोलो बद्रीनाथ धाम की। आज गुरु जी हम लोग सवेरे ना बढ़िया दिखिया महाराज के बद्रीनाथ की टोपी पहनाई। अब हमला आदमी टोपिए तो पहनावत है, आधा आदमी मन टोपी पहनावत है, वो माला पहनावत है। नो है तू मन जन पहना के भेज दह दादा। ठीक, तो देखो ये बद्री नारायण धाम है। अच्छा एक बात, नर नारायण के अवतार एक वर्णन भागवत जी में है। और सुनो, ये ऐसा जगह है भैया बद्रीनाथ जहाँ लक्ष्मी मैया साथ में नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी मैया साथ में नहीं है। नर के रूप में अर्जुन और नारायण के रूप में भगवान, दोनों अलग अलग है। और नारायण जी में समाधि रूप में है। अवश्य एक बार जीवन में यहाँ जरूर जा, सपना रखा लेकिन पहुंच जा। ये धरती के स्वर्ग है। कहाँ? बद्रीनाथ केदारनाथ। सुंदर, एक बार जरूर जा। बोलो बद्रीनाथ धाम की। अब 25 के झन 16 बेटी में 3 बेटी, तो 13 के बाद 14वां नंबर के बिहाव हुई अग्नि देवता के साथ, जेकर नाम है स्वाहा। सब जन बोलो। अग्नि देवता खवाथा का की था। हाँ, ये अग्नि देवता के पत्नी है। 14वीं के बाद 15वीं नंबर जेकर बिहाव हुई पीतर मल्ला, ओकर नाम है स्वधा। सब लोग बोलो। पीतर मल्ला पानी देता का की था? तस्मै स्वधाभ्या स्वधा नमः। स्वधा की था ना, तो यह पीतर मन के पत्नी हो गई। और आखिरी सबसे छोटे लड़का जेकर नाम है सती, एकर बिहाव का कलंक होई। हाँ, हर हर
बोलो शंकर भगवान की। लेकिन इकर यहाँ आगे कोई संतान नहीं हुई। काबर सती मैया क्रोध में आके अपन शरीर ला ओई में प्रज्वलित कर डाली। हाँ, विदुर जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात करत है महाराज? परीक्षित जी करत है, हमन तो भगवान के बारे में क्या सुने हैं। चलो सब लोग गाओ, भोलेनाथ के बारे में क्या सुने हो। सब लोग बोलो, भोलेनाथ कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला फूल काल काए, कपाल माला कित शेखराय, दिव्यंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ। अब एक तो प्रार्थना, कोई हल्ला नहीं करना, काहे कि बहुत महत्वपूर्ण कथा है। सती महारानी और माता जी के कथा होते, बार बार प्रार्थना, कोई बातचीत नहीं करना, एकदम सावधान होकर के कथा ला सुनिया सब जन। अरे भगवान भोलेनाथ के स्वरूप कैसे है, रंग कैसे है? गोरा, गौर वर्ग के भगवान, गोरे रंग के कपूर के समान गौरा, करुणावतारम, करुणा के सागर है कि नहीं भोलेनाथ? एक बार के बात है, भोलेनाथ कितना दयालु, देखो माताओं बहनों भक्तजनों, एक दाई अपन बेटा ला रोज लेके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जावे। भोलेनाथ के मंदिर जब जावे तो मैया का करे, भोलेनाथ ला सुंदर बेलपत्ती चढ़ावे, घंटी बजावे, बोलो राधे राधे। अब वो लड़का के आदत पड़ गई, रोज जावे और जैसे बेलपत्ती चढ़ावे, पानी डाले तो घंटी बजावे। एक दिन के बाद दाई बीमार पड़ गई, अकेला लड़का गई। अब लड़का गई तो लड़का जब गई, माताओं बहनों भक्तजनों बेलपत्ती ला चढ़ाई, बेचारा घंटी लपाते नहीं है, घंटी तो ऊपर लटके है, बोलो राधे राधे। अब वो कहाँ ले पाँव कही के शिव जी के लिंगे के ऊपर खड़े हो गए, और शिव जी के लिंग के ऊपर खड़े हो के सुंदर टन घंटी न बजाई, महादेव प्रकट हो गए, तोड़दाई जीवन भर बेलपत्ती चढ़ाई, अपना आप चढ़ा दिए, बोलो राधे राधे। एक कौन भगवान है? हर हर। हाँ, इतना करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ। ऐसा का हो गए कि कल का बच्चा नहीं हो दादा? हाँ, परीक्षित जी महाराज पूछा थे, तो अब एमएलए कथा प्रारंभ करी, ठीक है? हल्ला करिया तो हम नहीं सुनाना है, मैं थोड़ा विचित्र महाराज हूँ, तो मतलब बता देता हूँ, तुमन हल्ला गुल्ला करिया ना तो हम उठ के भाग जाओ, जल्दी जल्दी करके बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और शांत सुनिया ना तो चकाचक आनंद है। चुप एकदम। चलो, प्रजापति कौन बना थे देखा जहा। एक बार के बात है, एक दक्ष प्रजापति एला जब देखी ब्रह्मा जी के मोर लड़का दक्ष सुंदर अब बड़े हो गए, इतना गुड़ है एकरमा, एला प्रजापति के नायक बना दिया जाए। तो सुंदर नायक यानी कप्तान, तो एला कप्तान बना दी, प्रजापति के नायक हो गए। अब सम्मान समारोह आयोजित हो, इस माताओं बहनों भक्तजनों, सम्मान समारोह जब हुआ थे तो एक बात बताई, जब कोई ला मुफ्त में डिग्री मिल जाते है ना तो ओकर कीमत
सरपंच के पत्नी सरपंचिन कहलाती है, भले ही अंगूठा लगाती है। बोलो राधे राधे। डॉक्टर की बीबी डॉक्टरीन कहलाती है, भले ही, और मास्टर की बीबी मास्टरीन कहलाती है। ये मतलब फ्री में डिग्री मिलते। अच्छा उनकल मास्टर ले ज्यादा रुतबा मून रहत हो, एक को दिन नहीं गए, लेकिन मास्टर ले ज्यादा मास्टरीन का सपन चमका दा। सही के गलत बात? हे गुरुजी खुश हो गए दादा। बोलो राधे राधे। सही बात के गलत बात? हाँ, तो मुफ्त में डिग्री मिलते है ना तो अगर कीमत नहीं रहे। चलो ध्यान से सुनो। ये दक्ष ला ब्रह्मा जी कहीं इसके मोड़ लइका बड़े हो गए तो प्रजापति के नायक बना दिया जाए। बोला नायक बना दी, सम्मान समारोह हो है माताओं बहनों सब तरफ। अब देखो कैसे घुस रहे थे, अभिमान आ गए, मुफ्त में डिग्री मिल गया, प्रजापति के नायक हो गए। बड़ अभिमान दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। संसार में ऐसा कोई प्रकट नहीं होए जिन प्रभुता ल पागे तो मद यानी अभिमान ना आ जाए। इतना अभिमानी हो गए। प्रवेश करी माताओं बहनों, सब देवता मन खड़े हो गए, ऋषिगण मन खड़े हो गए। अरे आइए दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति नाम हुआ थे। तीन देवता खड़े नहीं हुई। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, दक्ष। देखी अच्छा, ब्रह्मा जी ने देख के कही कोई बात नहीं है, मोर ददाए खड़े नहीं हुई तो का हुई? हाँ, ब्रह्मा जी ने देख के का कहते, मोर दादाए का होगी, कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुई। ओकर विष्णु ने देखी, अच्छा कोई बात नहीं है, ओकर दादाए खड़े नहीं हुई, का हो गए। लेकिन तीसरा ला देखी, कौन? महादेव। महादेव ने देख के कही के हम और जोर से बोलो शैलेंद्र भैया, कौन है? दमादे। एक खड़े नहीं हुई। अब आधा लड़ाई जड़ कौन है दादा घर में? मैं नहीं कहा तो आए भैया कह देख लो, दमाद कहा तो मैं नहीं कहे, नहीं तो तू देख ले। देख ले आधा जड़ कौन है रे? ये दमाद। लेकिन ये मत सोचिए है ना दमाद ला गलत मत समझिया, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। कैसे? अब ध्यान से सुनत जावा। देखी के ए मोर दमाद है, उकर बाद भी खड़े नहीं हुई। अब देखो माताओं बहनों, फड़फड़ाना बकबकाना शुरू हो गए। का कहत है? अरे श्रूयताम ब्रह्मर्षयों में सह देवा सहाग्नयः साधु नाम ब्रूतो वृत्तम न ज्ञान न च मत्सरात्। दक्ष ने कहा सावधान हो जाओ, सब सभ्य लोगों के बीच में सभ्य को ही आना चाहिए। केवल एक बात कहना चाहूंगा मैं, विशिष्ट लोगों के बीच में विशिष्ट को आना चाहिए। ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, स्मशान में रहने वाला, नीच लोगों के साथ रहने वाला, ये हमारे यहाँ सम्मान समारोह में कैसा आया? ये तो हमारे लिए कलंक है। भगवान भोलेनाथ को जो कलंक कही दे, ओकर बात कही अयम तु लोकपालनम यशोघ्नो निरत्रपः, ये महान निर्लज्ज है। काला कहते भोलेनाथ ला। अब कोई ऐसा भोलेनाथ ला तो कही दे, भोलेनाथ के जितना गढ़ नंदी वंदी खड़े है, नंदी साथ में आए हैं, अभी तक कुछ नहीं बोला थे। काहे? आज्ञा कुछ हो नहीं है माताओं बहनों। निरत्रपः जैसे कही से तो महान निर्लज्ज है। अरे भैया एक बार सब भूत प्रेत मन गई और जा करके कहे महाराज हम लोग जौन देखते थे मने बैगा बैगा मन डब्बा उब्बा में डाल रहे थे, महाराज हम कहाँ जाई? भोलेनाथ कही कि भागे की आवश्यकता नहीं, तू मनावा मोड़ ला। एक बार सात बिच्छू मन सब गई, महाराज जौन देखते हम लोग डंडे डंडा मारते, हम कहाँ जाई? भोलेनाथ कही आवरे सब जम चला, कोई मोर कान में जावा, कोई मोर गोड़ हाथ में जावा। धतुरा मदार कही महाराज नाली के आजू बाजू में जानथन हमर कोई इज्जते नहीं है, कांटा खूटी वाले ने मोर पर तू ही मन चढ़िया। सब ल स्वीकार करने वाला देवों का देव महादेव, आवाजोला निर्लज्ज कहने वाला कौन? ये दक्ष प्रजापति। माताओं बहनों बहुत समय हो गए, सब जन कहे लगे दक्ष अगर तुला इतना ही चीड़ मचे है, इतना ही तिरस्कार यदि महादेव के करना है तो अपन बेटी के बिहाव काबर करे। कही इसके का बताओ, मैं अपन पिता ब्रह्मा जी के कहे मैं अपन बेटी के बिहाव कर दियो, नहीं तो मोर इच्छा तो बिल्कुल नहीं रही।
कहाँ मोर मृग नैनी बेटी और कहाँ है मरकट लोचन शिव बेंदरा आंखी वाला कही दिस काला भोलेनाथ ला। और भोलेनाथ जैसे ही बंदर आंखी वाले कहे है अब तो नंदी ला बिल्कुल सहन नहीं हुए और जाकर के बड़ 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 दक्ष करत कही हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप गौ घात समाना। सुन लो तू मन सुन ले वा सब कमरिया वासी हरि और हर भगवान के निंदा यदि कोई कहत है करत है तो अगर जीभ काट देवा और जीभ काटे के अगर औकात नहीं तो उम्र ले उठ के चले जावा। लेकिन भगवान की निंदा कभी भी सुनना नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लो। गौ घात समाना गौ हत्या का पाप लगता है माताओं बहनों, कभी नहीं करना चाहिए। बड़बड़ 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 ना जाने इतना गाली देवत है। सुंदर भोलेनाथ कहिस नंदी तय काबर बड़बड़ा था मोर ससुर गाली देवत है ना। ससुराल के गाली सब बोल सहेल पड़ते हैं। कोई शादी के समय सहत है और हम शादी के बाद सहत है। ससुराल के गाली सहे बरतो पढ़ी भैया मन जाना थे बेचारा सब खुश हो गए भैया बने कथा है इसे। अब देखो माताओं बहनों भक्तों हाँ बहुत अच्छे से सुना है कथा ला। दक्ष के अब दुस्साहस आउ ज्यादा बढ़त चले गए। स्थिति ए आगे क्रोध में आके आखिरकार दक्ष इतना क्रोध में अब महादेव ने श्राप दे डाली और श्राप देते देते कहते आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। ये देखो प्रजापति के नायक है सबके नायक को श्राप दे दी ये कोई भाग नहीं दिए जाए। अच्छा जब दक्ष श्राप दी नंदी घबरा गए। नंदी बोली इसके तैम और देवता श्राप देता जा बहुत बड़बड़ बड़बड़ करत जा तोर मुंह बकरा के हो जाए तोर गला कटा जाए। बोलो राधे राधे। अच्छा तय नंदी के गढ़ हमला श्राप देवे जा रे तुरंत ओतीले देखी भृगु ऋषि तय काबरे बीच में हाथ देखो ध्यान से। नंदी जब देखी तो नंदी इतना घबरा गए ओह दक्ष श्राप दी के तोर बकरा के हो जा। अब बकरा के श्राप जैसे ही देखी तो गड़बड़ श्राप दे दी कौन भृगु ऋषि के जितना तू गढ़ा सबके सब पाखंडी हो जाओ। बोलो राधे राधे जोर से बोलो। अच्छा जब देखीस के हम गढ़मन श्राप देता तो गढ़मन कहीं जितना तू बावन पंडित है भीख मंगा हो जाओ। बोलो राधे राधे। श्राप दे दी। अब कौन सा श्राप मिल गए भीख मंगा के अर्थात जब तक आप लोग शिक्षा दीक्षा और भिक्षा नहीं करोगे तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। ये श्राप मिल गए माताओं बहनों। कौन सा समारोह चला थे सम्मान समारोह जोर से बोलो। और कामा बदल गए श्राप समारोह में। भोलेनाथ कहिस नंदी सबके कारण कहीं ये दमादे थोड़ी है हाँ दमादे थोड़ी चुपचाप यहाँ चले जाए। भोलेनाथ कहिस के चुपचाप यहाँ खिसक लेना चाहिए। देख ले पूरा हंगामा करके दमाद घर भाग जाते। बोलो राधे बारात निकाल है तो तुमन देख ले कत को सियान आ जाए कहीं नहीं आए रही दमाद में। जब तक वो कर स्कॉर्पियो नहीं ला उसने खड़े रही है या ना है ना। कारण ये सब भोलेनाथ के देने दमाद मन के पावर वही बढ़ा है। नहीं तो देख लेवा सर्व भक्षो द्विजातीय सुंदर ये मेरे श्राप मिल गए। सम्मान समारोह जगह श्राप समारोह में बदल गए। लेकिन भोलेनाथ अपन घर में आ गए। लेकिन अभी भी दक्ष के वो गांठ है टूटे नहीं है। जैसे कि ये धागा है और धागा अगर ये गांठ बांध दे जुड़ गए ना रस्सी लेकिन ये गांठ दिखा थे कि नहीं दिखा थे नहीं दिखा दुरिहर कहाँ दिखी हो नहीं दिखा था। ए देखो ये गांठ दिखा थे ना तो दिग्वेद करी कितनों गांठ देखो प्रेम के बंधन जुड़ जाए। लेकिन एक बात याद रखना ये गांठ हमेशा दिखी रही मन धागा प्रेम का मत जोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े काठ पड़ जाए। ईर्ष्या के आगे यही है। अब के बार दक्ष जी फिर से यज्ञ के आयोजन करीस। लेकिन एदारी कहाँ करीस हरिद्वार कनखल क्षेत्र में सब ला बुलाईस। लेकिन भोलेनाथ ला निमंत्रण नहीं दी। काबर मोर अपमान करे है के। और एक बात बतात हम जी तुम्हारे घर के लड़ाई के फायदा ज्यादा कौन उठाते
वो पड़ोसी देखा कितना सुंदर आवाज आई। हाँ अब ध्यान से सुना जितना जन बैठे हैं। घर के लड़ाई, कमरा के लड़ाई होना चाहिए अंगना तक। जोर से बोलो, कमरा के लड़ाई, पति पत्नी के लड़ाई हमेशा कहां तक होना चाहिए? अंगना के बाहर मत जाए, कमरा के बाहर मत जाए। घर के लड़ाई अंगना के बाहर मत जाए, अंगना के लड़ाई गली के बाहर मत जाए, और गली के लड़ाई गुड़ी के बाहर मत जाए। और आजकल कमरा के लड़ाई तक हो, सच बात के गलत बात। घर के लड़ाई ला हम बाहर तक पहुंचा दिए तो आज हर घर घूटा थे। गांव के लड़ाई ला दूसर गांव तक पहुंचा दिए। पहली गांव में कोई की हिम्मत नहीं होती से क्या के लड़ दे, काहे की गुड़ी में सबसे समझौता हो जाए। आजकल देखा तो गांव की लड़ाई बाहर बाहर तक है। काबर काहे कि हम अपन घर के लड़ाई लेकर माध्यम से एती होती पहुंचाना प्रारंभ कर दी। स्पष्ट लिखा है घर के लड़ाई ला एती होती बताए की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आदमी बहुत फायदा उठाते, कभी भी नहीं करना चाहिए। आज वही विचार करके चुपचाप गांठ मान के भोलेनाथ रख का हो गए, नहीं बुलाई, सब लोग कार्ड दिए है, बोला नहीं दी भाई कोई बात नहीं। लेकिन बेटी ला सहन, हाँ बेटी बार बार देखा थे। अब पड़ोसी देवता मन जानबूझ के अपन गाड़ी में कहाँ लेके जावत है, कैलाश के ऊपर ले जलाए के नाम लेके जाना थे। कार्ड नहीं मिले, जानबूझ के बेचारी सती ऊपर देखी ये सब जन कहाँ जावत है। अचानक अपन सखी जा करके विजया सखी ले कही के जाते, सखी देख के आबे मन सब कहाँ जाते। तो वही समय रोहिणी है चंद्रमा के साथ जावत रहे, दोनों पति पत्नी आपस में। ए रोहिणी कहाँ जाते बहनी, ए तोला नहीं बुला है का तोर दादा? तो देखा का कहते सती ले लेन तो जाना मैं आता हूँ। कोई अपन घर के बुराई नहीं चाहे, कोई बेटी चाहते का कही के नहीं नहीं लेना आत हूँ महू आत हूँ ऐसे की के। अब देखो माताओं बहनों, सती मैया बार बार विचार करी कि मैं तो जाबेच करी हूँ। हाँ बार बार सोचा था कि मैं जावेद करी हूं। और तुम एक बात बताई, बेटी मतलब मई के जाना है ना तो बेटी के पेटी पहले ही तैयार हो जाते नहीं होए का। और ससुराल जाना है तो उनकर गाड़ी छूट जाता, झूठ एक सही है। हाँ अब बेटी ले जाना है अपन मई के तो पेटी तैयार हो गए। भोलेनाथ कही तय बस नहीं महू तैयार कर हो तोर पेटी तय चिंता झन कर। ओकर कंदूक रहे खेले वाला गेंद, मैया जी के आईना रहे, ओकर कंघी रहे, जौन जौन सामान रहे तेन सब ल बांधिस और बांध के पैक कर दिस। काबर भोलेनाथ बार बार कहते नहीं जाना चाहिए, निमंत्रण हमला नहीं मिले है वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन यह मानने वाला नहीं है। आप एक बात बता दे, एक सुने के स्वभाव नहीं रही इसका कर सती मैया के। सती मैया कभी सुनिस नहीं, नारी मन सुने ल पड़ते। सत्य बात है, जीवन में याद रखा सुनिहा तो तुम्हार जीवन अच्छा चली। और नारी जात अगर सुने नहीं सके तो घर बिगड़ जाए। थोड़ कर कड़वा बात है लेकिन नाराज लगी तो मतलब लेकिन सुने ल पड़ी। एक कथा घर घर के कथा है माताओं, ध्यान से सुन लेवा, बहुत कुछ सीखे ल मिली। सती महारानी सुनत नहीं ली से एकरे नाम लेके महादेव बार बार समझाए के प्रयास करी कि नहीं जाके अब गोड़ चपके लगे। सब जन देखा हाँ महादेव कही इसके तय आज मोर गोड़ चपचत है, बात का है। महादेव समझ के अच्छा है मई के जाना है तब आज है जीवन में तो अतका गोड़ नहीं चपचे। आज देखो का कहते है पर बात लो मनाए के नाव लेके। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिश्रामवामते यद्यर्थितानि विविधा व्रजन्ते। कितना सुंदर बात कहते अपन बात को मनवाना है। तो सती महारानी कहा कि सुना ना महादेव, आपके ससुराल में आपके ससुर ने इतना सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, क्या हम लोग नहीं जाएंगे? अभी तक का कहते से बेटी मन हमेशा का कहते काकर घरे मोर। कौन यज्ञ करा थे? मोर दादा। का हुआ थे? मोर मोर गाड़ी मोर घोड़ा। लेकिन आज अपन बात को मनवाना है तो का कहते तुम्हार ससुराल में तुम्हार ससुर का सुंदर यज्ञ करत है, तू नहीं जा। महादेव समझ गए आज बहुत मीठा मीठा गोठिया थे, मतलब इला अपन बात मनवाना है। महादेव फिर समझाइस के देख भाई चाहे जौन हो जाए, जाए की आवश्यकता नहीं, हमला नहीं बुलाए है। बिना कार्ड के नहीं जाना चाहिए, बिना कार्ड के जहाँ तुम अपमान हो है। आवत ही हर से नहीं
नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां अपमान मिलते सोना भी बरस जाए वहां जाए की आवश्यकता नहीं है। सती नहीं मानी, जाए बर तैयार हो गए। जब जाए बर तैयार हुई तो भोलेनाथ कही के अब महू नहीं रोको। सती महारानी जाए बर प्रारंभ हो गए। अब भोलेनाथ तो सुंदर, सब जन दर्शन करा जी। भोलेनाथ माला धर के बैठ गए, एक आंखिल बंद करे, एक आंखिल देखा था सती जावत है कि नहीं जावत है। देखी छोड़कर आगे दूर गई, सती मैया फेर आ गई। बार बार विचार करी से जात है आत है, का कारण है। देखो जी, एक तरफ सती महारानी सोचा थे कहीं मैं चल देखो तो बेचारा मोर पति कैसे रांधी कैसे खाई। फिर सोचा थे अगर नहीं जाओ तो मोर इतना जन 15 जन बहनी है, मोर दाई है, सब लंग मई के मिलबोत कतका आनंद हो है। दाई मन इसने फंसे रही थे, बोलो राधे राधे। सब बहिनी सब दीदी सब माता मन एती देखो के ससुराल देखो तो मई के बिगड़ा थे, मई के देखो ससुराल बिगड़ा थे, का करी सब बेटी दाई मन के वही हाल है। क्यों सोचे लग गए एती जाओ तो बेचारा अलवा जलवा खा है। ये अलवा जलवा काला जानता जब देवी मन नहीं रहे घर में ना तो तुम रोटी बनात हो। अलवा एक तरफ लावा लावा यानी आगे नहीं जरे, एक तरफ जलवा एक तरफ पूरा जर गया, इसने रोटी बना नो है वही है तो अलवा जलवा है जी, एक तरफ है ही नहीं। एक तो इसने देखा है चुपचाप भोलेनाथ ये सही में जाते कि नहीं जाते। फिर आगे देवी माँ फिर देखी फिर जावत है। अब की बार भवानी मैया नहीं आई, सीधा भाग गए। भोलेनाथ कैसे नंदी जल्दी से आ जाओ और अपनी माँ को छोड़ के आओ। नंदी तुरंत आए, अपन गढ़ मन लेके आई और तुरंत दौड़ी माताओं बहनों भक्त जनों और पहुंचा के आवत है। और मैया जी आज पहुंच गए कहाँ, कनखल क्षेत्र हरिद्वार में जहाँ यज्ञ के आयोजित हो है आयोजन हुए। सब जन दर्शन करो। जैसे ही वहां पहुंची माताओं बहनों, बेटी जब दिखी, माँ जब देखे तो माँ बहुत आनंदित हो गए। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, मैया जी जा करके बड़े भाव से मिली, लेकिन बहिनी मन चिढ़ाए लग गए। का चिढ़ावत है, का बोलत है? अच्छा बैला माए हो गए ना, बोलो राधे राधे। हाँ ताली बजाओ। हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक बड़े भैया मक्कड़ जी विराजमान हैं, ताली बजाओ सब लोग। अतिथि लोग अपना समय निकाल करके आते हैं तो सब लोग ताली जरूर बजा दिया करें, ठीक है। तो सुंदर, कितना सुंदर भाव है यहाँ पर। सब लोग देखो भवानी मैया आज जब पहुंचे हैं माताओं बहनों भक्तजनों, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुस्कुराना, मुस्कुराहा और कोई लोग बहुत मुस्कुरावा, कोई लोग देख के का लगी मोइल कुछ कहा थे का मोल चिढ़ा थे का, है ना। यही है तो मैं बहुत मुस्काता, बाकी बहिनी मन सब के सब चिढ़ाए लगे माताओं बहनों। अब सोची इसके मालंग तो मिलने हो, बहनी मल्लंग मिलने हो। अब जाओ मैं यज्ञशाला की ओर। यज्ञशाला के का हालचाल है माताओं बहनों भक्तजनों। यज्ञशाला के अंदर प्रवेश करी, यज्ञशाला के अंदर जब प्रवेश करी तो का देखा थे, हाँ देखी सबके अलग अलग भाग रखा है, लेकिन भोलेनाथ के भाग नहीं रखा है। एक बात सब लोग सुन लो माताओं बहनों, बेटी ला सबसे ज्यादा तकलीफ कब होते, जब ओकर पति के अपमान हो जाते।
दाई दादा के अपमान क्षण मात्र के लिए सह ले है, लेकिन खासकर अगर मैके में अगर ओकर पति के अपमान होंगे तो सहन नहीं करे। और सबसे एक तो हाथ जोड़ के व्यास गद्दी से निवेदन है, सब माता मन सुन लो, संसार में सब तरफ जाके क्रोध कर ले हा, लेकिन अपन मैके में जाके कभी गुस्सा, विवाहित माता मन ध्यान से सुन ले, ओकर परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होए। जा करके क्रोध नहीं करना है। ससुराल में गुस्सा करिहा ना तो पति देवता संभाल ले, लेकिन मैके में कोई संबंध नहीं है, भेद दे है, सब विदा करके वहां संभालने वाला कोई, तो वहां अपराधे होते। ये बात गांठ बांध के रख लो सब बहिनी मन, क्रोध करे के आवश्यकता अपन मैके में नहीं है। सती मैया गई, सती मैया लंग आई गलती हो गई, सती मैया जा करके क्रोध करे लग गए, कहा अपन मैके में इतना ज्यादा क्रोध करे लग गए, चारों तरफ देखी और कहे लग गए, सुनहु सभासद सकल मुनि निंदा, कहीं सुनी जिन्ह शंकर कर निंदा, सो फल तुरत लहब सब कहूं, भली भांति पछताब बताऊं। सुन लो, जितना खड़े हो सब सुन लो, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सबके सब पछताओगे। काबर तुमन भोलेनाथ हमने नहीं बुलाया। दधीची ऋषि गई, दधीची ऋषि कहा थे जैन यज्ञ में भोलेनाथ शामिल नहीं हुए, ओकर उपलब्धता अगर नहीं है, ओकर प्रवेश नहीं है, वो यज्ञ विध्वंसकारी हो जाए, नष्ट होबे करी। देख ले दधीची जी कई के भाग गए, तब भी से समझ नहीं आई। अब महादेवी देखी इसके मोर पति महादेव के कोई भाग नहीं है, तुरंत क्रोध में आ गए, इतना क्रोध में भरा गए। रुद्र भागम तम विक्षचात्वरम, पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ, अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी, चूको पलोकानिधक्षति रुषा। चारों तरफ क्रोध में दृष्टि डाल के देखी, ऐसे लगा था मानो आज हाहाकार मच रहा है। दक्ष जी का ललकारना प्रारंभ करी साथ, हमेशा का कहे अपन पिताजी कहे, आज का बोली, हे प्रजापति दक्ष, थोड़ा तोला का पद मिल गए, आज तक प्रजापति के नायक मिल गए, तोला इतना अभिमान। जब व्यक्ति ना फ्री में डिग्री मिल जाते है ना, फ्री में कोई पोस्ट मिल जाते, तो अपने आप अभिमान आ जाते, ओकर हाव भाव चाल चलन सब बदल जाए। लेकिन एक दिन ओकर परिणाम अच्छा नहीं होए। आज देख लो दक्ष प्रजापति ना ओकरे बेटी जाकर के ललकारी के पिता आज तक बदल गए, मोर पति के अपमान करे हचते। अरे मोर अंदर जो खून बहते, जो रक्त बहत हो का करे, शिव द्रोही के रखते, तय शिव के द्रोही जो शिव के अर्थ होते कल्याण, जो सबके कल्याण करने वाला है, वो शिव के साथ द्रोह करे। संसार के व्यक्ति कई थे मुला के तय दक्ष के बेटी और दक्ष के रक्त मोर शरीर में प्रवाह, जब तक ये खून बोहा है तब तक मैं तोर बेटी कहा हूँ। इसलिए आज से मैं ये शरीर ही स्वीकार नहीं करूं। तुरंत महादेव याद करे है, ध्यान करे है माताओं बहनों, और तजी हूँ तुरंत हते हो तू उर्धरी चंद्रमौलि वृष के तू, अस कहीं जोग बगम तनुजारा, भय सकल मख हाहाकारा। चारों तरफ हाहाकार मच गए। भोलेनाथ के चरण में ध्यान करत करत दिव्य अग्नि मैया जी के अंगूठा से प्रकट हो गए, और कोई प्रज्वलित अग्नि में मैया अपन शरीर में शांत कर दी। बोलो सती महारानी की। एक गुस्सा के परिणाम देखो का हुई, का कर गए, बोलो का कर गई सती के गए ना, गुस्सा करे के परिणाम माताओं बहनों सती के प्राण गए। अब तुरंत नारद जी जब देखी तुरंत गए काकर पास, भोलेनाथ के पास, हर हर। हाँ, और संवाददाता मन के एक खासियत रही थी, दत्त का बड़े बात ला, और नारद जी हमारे खास संवाददाता है देवता मन के, जाके कही महादेव महादेव महादेव। हाँ का हो गए, आवा आवा देवर्षि नारद, महादेव तू मैया जी ला वहाँ भेज दिए है, वहाँ अनर्थ हो गए। का अनर्थ हो गए, अरे यज्ञ कुंड देखे लगी, ओकर दादा नहीं देख पाई अपन बेटी ला, ईर्ष्या के कारण ओला धकेल दी, सब यज्ञ कुंड में मर गई। बोलो राधा। ऐसने लिखते कि नहीं संवाददाता मन, छोट कन बात में दत्त का बड़े कुछ करे नहीं, हथ का बड़े। हम एक जगह कथा कहत रहे दूसरा दिन के,
अब पेपर में छपे रहे आज कृष्ण जन्मोत्सव गौरव महाराज करीस कही गई। अब मरी हम, अब हम दूसरा दिन की कथा करें ना, वो का छाप तो हम बदनाम हो गए। दूसरे दिन में महाराज कृष्ण जन्मोत्सव करा दी, तो संवाददाता कई जगह खेल कर देते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, तो नारद जी जाके महादेव को बता दी, महादेव आज मगन हो गए। अच्छा, और महादेव क्षण तुष्टा क्षणे रुष्टा, नारद न देख के मगन हो रही से। अब इतना क्रोध में आगे माताओं बहनों, भोलेनाथ बोलिस के दक्ष इतना बड़े काम कर दी। अब रुक, तुरंत अपन जटाला उखाड़ी और उखाड़ करके एक तरफ तट पे है, साक्षात एक वीर पुरुष प्रकट हो गए। हो वीर ते भद्र, महाराज आज्ञा करो, जाओ भद्र, तुम्हारा कल्याण हो। आज से तुम्हारा नाम होगा वीर भद्र। बोलो वीर भद्र महाराज की। क्या आज्ञा है प्रभु? दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष जी के यज्ञ के साथ बोला विध्वंस कर दो। अब एक तरफ फिर से पटकी, दूसरी तरफ जैसे ही पटके साक्षात लाल लाल आंखी, काले काले बाल, विराट स्वरूप मां काली प्रकट हो गए। बोलो काली मैया की जय हो। सुंदर विराट स्वरूप, लाल लाल जिह्वा लमाए। देखो सुंदर कैसे है काली मैया के स्वरूप। और काली मैया जहाँ यज्ञ में है, अब सोचो वहाँ क्या होने वाला है, कितना विकराल स्वरूप में है। कटे हाथ ला कमर में पहिरे, जीभ है लंबा लाली, जीभ है लंबा लाली, महामय जीभ है लंबा लाली। भंग भंग आगी हबरत है, भंग भंग आगी हबरत है, धन धना खा पर वाले। महारानी माता आदि भवानी माँ, महारानी माता आदि भवानी माँ, आदि भवानी माँ, महारानी माता आदि भवानी माँ, महारानी माता आदि भवानी माँ। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भुवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधक कोई ध्यान धरे। पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भुवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधक तेरी ध्यान धरे। महारानी माता आदि भवानी माँ, महारानी माता आदि भवानी माँ। बोलो काली मैया की जय हो। करके कहा कि हे यज्ञहंता, हे भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ में सामग्री बचेगी वो आपकी होगी। एकरे नाव लेके सब जन सुन लेवा, ये यज्ञ में जो कुछ भी बची तनका करे भोलेनाथ के। बोलो भूत भावन शंकर भगवान की। भोलेनाथ पहुंच गए यज्ञ में। अब भोलेनाथ जब यज्ञ में पहुंचिस ना, तो सबसे पहले पूछिस कहाँ है हमारे ससुर जी जजमान। तो जजमान कामा है, अग्नि कुंड में फेंका है। ए हे दुर्दशल देखिस के मोर ससुर के ए हाल। भोलेनाथ बेचारा कैसे जावा, जल्दी जाके बकरा के सिर लावा। सफेद बकरा देखे, वही सफेद बकरा बड़े बड़े दाढ़ी वाला उतले सर लाइस और ला काहे के वह भारी मैं कही थे, मैं बकरा मन ओकरे सिर ला के लगा दी और ऋषि मन सुंदर मंत्र डाली तो सुंदर जीवित हो गए। ए प्लास्टिक सर्जरी। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ स्वयं सर्जरी कर दी। माताओं बहनों देख लेवा। अब सब लोग बोलो हर हर और जोर से बोलो बम बम। अपन बोले तो बोल दिया और सोचा कि तू हर मुंह बोकरा के, अब बोल के बताओ। चलो बोल के बताओ। बोला ना जी, सोचो कि आपका मुंह बकरे का है, आप बोल के बताओ बम बम। हर 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 भी कही है तो का निकल ही बम बम निकल ही कि नहीं। जौन बोल हा बम बम। एकरे नाम लेके भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो जोर से क्या चिल्लाना, बम। जोर से बोलो। और ऐसे नहीं बम 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 बम। और पुराण में तो यही वर्णन आते, 3 बार जाकर बोला करो महादेव के मंदिर में। चलो बोलो महादेव महादेव महादेव।
ये 3 बार यही स्वर में पुकारना चाहिए। जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाओ तो सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। अब वो बेचारा दक्ष कहाँ ले बोल पाए, बकरा सिर लगे। तो बम बम, जब भी भोलेनाथ के मंदिर में बम बम कहिया, भोलेनाथ मगन हो जाते। काबर बोला ओकर ससुर जी याद आ जाते। तो जरूर भोलेनाथ के मंदिर में जाके बम बम बोलो। माताओं बहनों, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कोई में साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और लक्ष्मी नारायण जहाँ प्रकट हो गए वो यज्ञ तो अपने आप संपन्न हो गए कि नहीं। लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए तो माताओं बहनों सब जन मिलकर के लक्ष्मी नारायण के एमेर ध्यान करे है। अब एक बार बहुत दिन हो गए, कई हजार साल ले कुछ स्थान में इहू वर्णन आए है माताओं बहनों के भोलेनाथ माँ भवानी के शरीर ला लेकर के घूमे हैं। इतना व्याकुल, इतना प्रेम करते तो भगवान नारायण जब देखिस तो अपन सुदर्शन चक्र ले काटे हैं तो जहां जहां ओकर अंग गिरे हैं वो सब सिद्ध शक्ति पीठ बने। एक वर्णन आप सब देवी भागवत में सुने हो, भागवत जी में इतना वर्णन नहीं है। अब देखिए माताओं बहनों भक्तजनों, सुंदर भोलेनाथ प्रेम में पड़े हैं। अभी तक 1000 साल हो गए और अभी तक भगवान भोलेनाथ के आंसू निकलते हैं। ए होते प्रेम। आजकल के 2 कौड़ी के प्रेम न है। स्वार्थ लाभ करे ही सब प्रीति, तय मोला कुछ देबे तो मैं तोला कुछ दे हूं। आजकल के प्रेम, लेकिन राधा और कृष्ण के प्रेम, हाँ महादेव महादेवी के प्रेम देखो आज भी सती के लिए अश्रुपात करत है। सब देवता मन जा करके कहिस के महादेव अब आप बिहाव कर लेवा। कौन कौन बरतिया बनी हा? सब बराती बनी है ना। तो चलो सुंदर माताओं बहनों, भोलेनाथ का अब सब जन मना ली। भोलेनाथ बिहाव करे बर तैयार हो गए, लेकिन एक तो समस्या खड़े हो गए। का समस्या? भोलेनाथ ताली बजाया करो। देखिए बहुमूल्य समय निकाल के ना सब एकरे लिए ना, इकर नाम अतिथि है। जोर से बोलो। आए के समय नहीं रहे, एकरे नाम ले का थे अतिथि। लेकिन जब निकाल के आते यानी बहुमूल्य समय, तो एक बार सब जन जोरदार ताली बजावा। मक्कर जी और परिवार पर बढ़िया सदा ठाकुर जी की कृपा इनकर ऊपर बने रहे, यही प्रार्थना। चलो एक बार सब हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। तो अब चलो भगवान के बिहाव के और आगे बढ़ो समय के, है ना, ध्यान देते हुए। अब सती मैया के जाए के बाद भोलेनाथ प्रेम में इतना व्याकुल हो चुके हैं, 1000 वर्ष तक सिर्फ अश्रुपात करत है। माताओं बहनों भक्तजनों सब देवता मन जाके मनाइस के भोलेनाथ एक राक्षस पैदा हो गए जेकर नाम है तारकासुर। जोर से बोलो। ओ तभे मरही जब तुम्हार लइका हो है। तुम्हार लइका कब हो है? जब तू बिहाव करिहा। और तू बिहाव कब करिहा महाराज? तेला तो बता। हाँ भोलेनाथ कहिस के देख जी मोर बिहाव करे में का फायदा है? मैं जब जब बिहाव करे हो ककरो जीव जाते, ककरो बेटी के। बोलो राधे राधे। ककरो बाप के गला कटाते, तू मतलब बने लगी फिर कर ला। गलत कहिस के सही। हाँ तो का करे जाए? भोलेनाथ बार बार मनाएंगे प्रभु वो तुम्हारे पुत्र के द्वारा मरी, तूने बिहाव करे पड़ी। भोलेनाथ मान गए। अब भोलेनाथ जब मानिस, अब देखो माताओं बहनों भक्तजनों इतना तपस्या करते भोलेनाथ, तो ओकर जौन जटा है तेन पैरा डोरी का सोगे। पैरा डोरी देखे कैसे खोलते होला? ऐसे पैरा डोरी वो इसने बोला खोली। अब कब कहीं ना कि महाराज तुला बारात जाना है तो नहाए पड़ी। अब नहा काम कैलाश में उतना पानी हवे। हाँ गंगा मैया कैसे काबर चिंता करता तुम? मैं ट्यूबवेल तो बैठे हूँ। बोलो राधे राधे। ये देखा
गंगा मैया देखी तल कहत है यहाँ तो खमरिया कर दिन भर लाइट गोल हुआ दादा चंदा कहीं से मैं जनरेटर बैठे हूँ देखा 2 वोल्ट के बैटरी ए दे चंद्रमा कहीं से मैं तैयार एती चंद्रमा और एती सुंदर ट्यूबवेल तैयार हो गए महादेव लो जौन रगड़ रगड़ के आज धोए लेकिन तैयार करैया कौन है कैसे सैलेंट भैया याद करो तोला तैयार कौन कर से या तो डेढ़ा मन या फूफा या जीजा महादेव के ना डेढ़ा ना फूफा ना जीजा कौन तैयार करी तो महादेव ना तैयार करने वाला कौन है हाँ हाँ जितना भूतवा जितना प्रेत अब भूत प्रेत मन जेला तैयार करे है सोच लो माताओं बहनों कितना सुंदर हो है तो सुंदर सबसे पहली नौहाई और नहाए के बाद सबसे पहली क्या चाहिए कपड़ा तो सुंदर भोलेनाथ का कपड़ा पहनावत है इधर देखो उधर दर्शन मत करो इन बया जाते दादा का हुआ थे काबर बया था का जो हो है सब यही हम स्टेज में बुलाबो तू मत घबराओ बोलो राधे राधे हाँ देखो ध्यान से इधर सुंदर जब तैयार हो गए भोलेनाथ तो अब कपड़ा का पहनाई मृग चर्म जे में बैठे रहते ने बघवा के चर्म वही लाग पहना दी और चर्म ला पहला दी तो भोलेनाथ तो पहली बार तैयार हो है बने वो तो दोनों में अच्छा दिखते दिगंबर और बाघंबर तो आज पहने हैं तो अब का चाहिए दूल्हा राजा सबसे पसंद का है बेल्ट कहीं इसके बेल्ट कौन बनी हरे एक तो लाल एक तो पीला काला कलर के सांप रहे का नाम हाँ अभी आज है तो जोर से नाव नहीं ले वह सांप का तो देखो सुंदर वही सांप हाँ अहिराज है ना ओला बना दी लेकिन कहीं इसके सुन मोर बिहाव के दिन हो है मैं नहीं जाना लेकिन पूरा इज्जत काकर हाथ में है तोरे हाथ में है ये बस चपक के तय रखबे तो बेचारा जो में हिराज है तुम्हारा काला देख लो धर के तैयार हो गए और जैसे ही धर के तैयार हो इसके दिन के कोई बात नहीं अब कहीं इसके चलो सुंदर बांध के तैयार कर इस मुकुट तैयार हो गए और शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट कहि मौर समारा मौर बनाई तो काकर अही मौत एक जगह दौड़त दौड़त भूतवा मन गई ओ लटकटाए सांप एक सांप रहे सब एक साथ ऐसे धरी से उठा ली और उठा करके सुंदर लाई चोकर जटा में बांध दी दूल्हे का सहरा देखो कितना सुंदर ये दे हमारे पीछू लटके है जी पगड़ी देखा ये दे अब भोलेनाथ के देख से सामने लटके है आहा देखा तो कितना सुंदर सामने इतनी पूछी लटके है और है मेरे सुंदर फन ऐसे सांप के लटके लटके सुंदर कितना सुंदर दिखा थे कानन कुंडल पहिरे पे आला कान में भी का पहिने है सांप एती हरा कलर के तो मैचिंग बिहू गति हरा खोज के लाए ओकर नीचे बिच्छुल धर दी जैसे स्वदेशी मेलम तमन तो अभी खरीद था जी व्यापार मेलम हमर भगवान पहिन डारे देखो कितना सुंदर अब पहिन के जाते और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा सुंदर ललाट में गंगा बहत है गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव देव शिव धाम निराला कहिस के लाओ मुंड का माला ले आओ कहां तुमन जय माला वाला खोजिया हमर बर मुंड माला लाई और ला के धारण कर ली अब कहीं के दूल्हा राजाओं मोला पाउडर लगी तो पाउडर का कर लाई शमशान के जौन हवा भस्म वही ला करके पूरा लगाई और लगा करके सुंदर तैयार हो गए सुंदर बजाई डमरू और डमरू बजाई तो बेटी सब जन आगे होती अपन अपन बाराती सवारी में सब रगड़त है कोई गरुड़ ला रगड़त है बाराती मन काला तैयार करते गा देखे हो सब अपन गाड़ी में भारी पोस्ट थे बारात जागो कोई गरुड़ जी तैयार करत है कौन नारायण कोई अपन हंस ल रगड़त है कोई अपन मयूर ल रगड़त है यमराज अपन भैंसा रगड़त है बोलो राधे राधे और इतना रगड़े है भैंसा भैंसा कभी गोरिया हो है तुम बतावा लेकिन बारात जाबो कहीं की इतना रगड़ा है हुआ अब सब के सब तैयार हो गए नंदी आज चक्कले तैयार हो है अब नंदी के जैसे ही आवाज हुई भोलेनाथ कहीं के मोर पर कौन सा गाड़ी करे है बोलो राधे राधे ये गाड़ी भारी मायने रखते बारात में नहीं भैया तो कौन सा गाड़ी करे है भगवान पर नंदी कौन सा गाड़ी बैला सुंदर तैयार हो गए अच्छा लेकिन एक तो में गड़बड़ा गई शैलेंद्र भैया तोला अगर बैठाती इस बैला के ऊपर बारात तब पूछिल धरते सिंगल सही सही बता है ना सिंगल धरते ना कितना आनंद आती ड्राइवर का लेकिन हमारे भोलेनाथ काला धरे है
पूछी ल काबर ओकर जौन बराती है तेन मन कैसे कैसे है। हाँ तन की न कोवत पी न पावन कोई अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनिता तन भर सरसाल सुवर सकाल मुख गल भैस अगणित कोगन बहुदिन प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने जमात बरनत नहीं बने जमात भरनत नहीं बने। को मुख हीन विपुल मुख कहूं ककरो मुँहे नहीं है तो ककरो मुँहे मुँह है ककरो हाथ नहीं है तो तीन तो हाथ। अच्छा कई जन के 2 पैर नहीं 3 पैर है 2 पैर बीच में लटकत है। बोलो राधे राधे। ये देखो कितना सुंदर भोलेनाथ के बारात निकलने वाला है। भोलेनाथ कहीं चलो आ जाओ तैयार हो जाओ। सुंदर भोलेनाथ अपन डमरू बजा दिए हैं माताओं बहनों बैला में बैठ गए भोलेनाथ और सुंदर बारात जाए बन तैयार हो गए। सब लोग एक बार जोर से पुकारो हर हर महादेव। बैला में चढ़ के चले महादेव कहा गौरी करे पर बिहार जुगनी परे 3 मोर परोसे होत मगन मुस्कान। बैला में चढ़ के चले महादेव गौरी करे पर बिहार जुगनी परे 3 मोर परोसे होत मगन मुस्कान। ढोल नगाड़ा चमके पीटे नचत हवे पैतान लप 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 ओदे रंग बरत है कहीं से दिखत है मदार ओ भोले कैसे दिखते हैं मदार लप 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 ओदे रंग बरत है कैसे दिखते हैं मदार। भोलेनाथ के बारात निकल गए। धीरे धीरे बारात कहाँ पहुंचत है। आई बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी आई बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल हो हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी हो आई आई बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी आई बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। कितना सुंदर शादी है आज मेरे बाबा की शादी है आज मेरे बाबा की शादी है आज मेरे बाबा की शादी है ओ बाबा की शादी है मेरे भोले बाबा की शादी है ओ बाबा की शादी है मेरे भोले बाबा की शादी है आज 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 भोले बाबा की शादी है। अरे पुकारो ना सब लोग हर हर महादेव। बनी है खूब जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी ऐसे कौन भोलेनाथ की शादी में आनंद करता है हो। हाँ तुम्हारे घर की शादी रीति तो अभी पूरा स्टेज तोड़ डालता। सब लोग दोनों हाथ उठाओ। अब सबका पैर भी हिलना चाहिए जितने चाहे डोकरा रहो डोकरी रहो लड़का रहो सब झूम जाना और क्या कहना आज मेरे बाबा की शादी है 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 ओ बाबा की शादी है मेरे
भोले बाबा की शादी है। ओ की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दुल्हन की भोली सूरत। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। बने बाराती देवता सब हो के साथी। कमाल है है ना? हाँ कमाल हो, ये अवसर फिर नहीं मिलने वाला। मत सोचना कुछ, सिर्फ आनंद करना। और क्या कहना, मोर महादेव पहला माँ चढ़ के आबेना, मोर भोले बाबा डमरू बजा बताबेना। बोल शंकर भगवान की जय। और एक साथ सब लोग दोनों हाथ उठाना और क्या कहना, मोर महादेव बैला बचर के आबेना, मोर भोले बाबा डमरू बजा बताबेना। महादेव बैला बचर के आबेना, मोर भोले बाबा डमरू बजा बताबेना। मोर महादेव बैला बचर के आबेना, मोर भोले बाबा डमरू बजा बताबेना। मोर महादेव बैला बचर के आबेना, मोर भोले बाबा डमरू बजा बताबेना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। मोर महादेव बैला बचर के आबेना, मोर भोले बाबा डमरू बजा बताबेना। मोर महादेव बैला बचर के आबेना, मोर भोले बाबा डमरू बजा बताबेना। अच्छा, डमरू बजाने किसको किसको आता है? डमरू बजाए आते मोला कुछ नहीं आए कही दे वही है डमरू है। चलो ऐसे करो हाथ सब लोग बजाना। मानपुरना भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी। सब लोग पीछे वाले भैया लोग आप लोग भी उठाओ, सब लोग पूरे हाथ उठाओ और बजाओ डमरू। और क्या कहना, डम 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 बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मानपुरना भैरो बाबा कोई रहा ना बाकी। राजा ही कांचल घर गढ़वा बजे, गौरी के होवथे बिहार। महारानी हो मैया गौरी के होवथे बिहार। राजा ही कांचल घर गढ़वा करे, गौरी के होवथे बिहार। महारानी हो मैया गौरी के होवथे बिहार। कईयों लगे मैया दिखतियों के कईयों दिनों के झूले और
मोगरा फूल हो महामाई चढ़ावो मैया जिगरियों के मुरा पूरी माई चढ़ावो मोगरा फूले और बुर्गे हो मैया पूरी माई चढ़ावो मोगरा फूल हो माई चढ़ावे मोगरा फूल हो माई चढ़ावे मोगरा फूल हो माई चढ़ावे मोगरा फूल हो बैला मा चढ़ के चले महादेव गौरी करे बर बिहार दुख करे दिन गौर बराते सब लोग गाओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे क्षण विनाता वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे क्षण विनाता भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार दास व्यास गाए प्रभु तेरी याद जय जय मन में बसा कर तेरी